नाज़रीन करम, आज शहबाज गिल ने वफादारी का हक अदा कर दिया। बहुत बदतरीन तशद्दुद के बावजूद आज शहबाज गिल इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बोले। जज के साथ क्या मुकालमा हुआ, किस किस महाज पर हुकूमत को बड़ी शिकस्त हुई है और कैसे शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने का मामला हुकूमत के ख़िलाफ़ चला गया। सबसे पहले शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को रिहा कर दिया गया है। शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कर दिया गया। शहबाज गिल इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह नहीं बना। शहबाज गिल वापस पंजाब पुलिस की कस्टडी में चला गया, यानी कि अडयाला जेल चला गया। हर एतबार से ये जो गिरफ्तारी थी, जिससे तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्तिराब पाया जा रहा था, लेकिन आज का जज के साथ मुकालमा है, इसने सारी चीज़ों को तब्दील करके रख दिया। कुछ टीवी चैनल पहले दिन से कह रहे थे कि शहबाज गिल ने इंकशाफ कर दिया, वो इंकशाफ कर दिया। आज इसका भांडा फूट गया। जहां तक बात तशद्दुद की है, शहबाज गिल ने कमरा अदालत में जज के सामने अपनी कमर दिखाई कि ये देखें जज साहब, मुझ पर तशद्दुद किया गया। बहुत सारे झूठ हुकूमत के सामने आए। एक तो जब इनको पेश किया गया, थोड़ा सा गैर मामूली वाक़या था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ मौजूद थे। शहबाज गिल के हक़ में नारे लगाए जा रहे थे। फवाद चौधरी भी वहाँ थे, कमल शौसफ भी वहाँ थे। आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ मौजूद थे। फिर जब इन्हें वहाँ लाया गया तो पुलिस ने कहा कि अभी हमने मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, कि अभी तक इनका फ़ोन हमने रिकवर नहीं किया, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। इनका दूसरा फ़ोन गाड़ी में रह गया था, वो गाड़ी है, हमने प्रोग्राम की सीसीटीवी ली है, ऑडियो से मैच करनी है। इस पर शहबाज गिल ने कहा कि ये मोबाइल की बात कर रहे हैं, इस वक्त तो सर्विस थी ही नहीं, मैं तो लैंडलाइन पर बात कर रहा था। इन्होंने बात यही यहाँ से शुरू की कि मेरा मेडिकल जो इन लोगों ने करवाया है वो झूठा है। पुलिस ज़राए भी कल बता रहे थे कि इनका मेडिकल करवाया गया, इसमें कोई तशद्दुद के निशानात सामने नहीं आए। इन्होंने इस बात की तरदीद की। इन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने अपनी कमीज़ उठाकर जज साहब को दिखाई। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने फ़र्ज़ी टेस्ट किया, मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया जा रहा, मुझे जगा कर रखा जा रहा है, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट झूठी है। अफवाज पाकिस्तान के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं ऐसी बात करूं। मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं। जिस थाने का कहा गया, मुझे कोहसार थाने में नहीं रखा गया, मुझे थाने के अंदर नहीं रखा गया। फिर इन्होंने कहा कि मुझसे सवाल किया जाता रहा कि इमरान खान क्या खाते हैं, जनरल फैज़ ज़मीर से कितनी मुलाकातें हुई हैं। तो इस पर जो एडवोकेट जनरल थे वो आए और इन्होंने कहा कि ड्राइवर को बनी गाला के अंदर रखा है। हमने जो ट्रांसक्रिप्ट था जिससे शहबाज गिल ने पढ़ा था उसको भी बरामद करवाना है कि शहबाज गिल सच बोल रहे हैं या झूठ। ये नहीं बता रहे कि इनके पीछे कौन था। अब हुकूमती वकील खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि वो एतराफ़ नहीं कर रहे। दूसरी जानब ख़बरें चलवाई जा रही हैं कि शहबाज गिल ने एतराफ़ कर लिया है। दो मखसूस एंकर तो इस पर मुकम्मल काम कर रहे हैं। इसमें गरीदा फ़ारूकी और तलत हुसैन के ट्वीट को देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि असल में हो क्या रहा। शहबाज गिल के बयान को सामने रखा गया और हुकूमती वकील ने यह भी कहा कि इन्होंने बगावत पर उकसाने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि हम तफ्तीश करना चाह रहे हैं, हम पहले भी रिमांड का कह चुके हैं, हमने देखना है कि क्या ये स्क्रिप्ट असली है, ये भी देखना है कि इस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर कौन था। इन्होंने कहा बाकी प्रोफाइल मुलज़िम है, इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद इस पर 4-5 दिन लगेंगे। ये मोबाइल नहीं दे रहे, वो इसके वाज़े तौर पर निशानात इनकी कमर में मौजूद हैं। ये मोबाइल नहीं दे रहे। फिर फैसल चौधरी ने कहा कि जो तशद्दुद हुआ है वो इसके वाज़े तौर पर निशानात इनकी कमर पर मौजूद हैं। मीडिया जो ख़बरें चला रहा है, कुछ पेड सहाफ़ी भी ख़बरें चला रहे हैं। मीडिया को ये भी ख़बरें फीड की गई कि शहबाज गिल वादा माफ़ गवाह बन गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि फैसल चौधरी ने कहा कि ये ही केस था, मलीर थाने में भी अमाद पर FIR हुई और इनको दूसरे दिन ही बरी करवा दिया था। जज साहब ने पूछा कि इनका जो दूसरा मोबाइल है वो कहीं छुपा के रखा है, तो वो कहते हैं कि हमारे सर्विस ने हमें बताया कि फिर शहबाज गिल ने बताया कि मेरी मोबाइल पर बात नहीं हो रही थी, मैं तो लैंडलाइन पर बिपर दे रहा था। जो बात की है इसमें कुछ भी नहीं है। हम फ़ौजी इदारों के एहतराम करते हैं, ये FIA के हाथ में है, यह तो सब का नाम भी डाल सकते हैं। फिर इस जज साहब ने फ़ैसला महफूज किया और थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा कि ये जो जिस्मानी रिमांड का मामला है इसको मुस्तरद किया जाता है
और इन्हें जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजा जा रहा है। शहबाज गिल के जुडिशल रिमांड पर भेजे जाने के बाद एक बार फिर हुकूमत ने बड़ा वार किया और जिस्मानी रिमांड के दोबारा इस्तदा की और दरख्वास्त जमा करवाई। लेकिन इस सारे खेल में अब तक हुकूमत शहबाज गिल को इस्तेमाल करने में नाकाम हुई है और फिर जो छोटी सी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद हुकूमत को इस पर सूबकी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि इमरान खान को काउंटर करने के लिए, डी-फेम करने के लिए इमरान खान, जिसका ख़ुद भी तस्करा कर चुके हैं कि मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारे प्लान्स में से एक ये भी है और एक नया शोशा छोड़ा गया। वो शोशा था एक मुलाकात के हवाले से। शोशा छोड़ने में व्हाट्सएप सहाफ़ी थे, जिसमें सबसे पहली गरीदा फ़रूकी थी। गरीदा फ़रूकी ने कहा कि मेरे पास डिटेल्स आ गई हैं कि एक कॉल हुई है और उसकी तफसीलात सामने आ गए हैं। फिर तलत हुसैन सहाफ़ी ने भी ऐसा ही कहा। इन्होंने कल रात 10:07 पर 11 तारीख को ट्वीट किया कि सोर्सेज क्लेम इमरान खान और अमरीकी पर्सन के दरमियान कॉल हुई थी। इमरान खान को इसके तरदीद या तस्दीक करनी चाहिए। ये वीडियो कॉल 30 मिनट की थी इनके मुताबिक। अब इसके बाद हुआ क्या कि होना तो ये चाहिए था कि इस सारे मामले पर जिसने लंका डाई है, लेकिन इससे पहले असद उमर ने हम न्यूज़ पर कहा कि मुझे ऐसे मुलाकात को कोई नॉलेज नहीं है। इन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि पार्टी चेयरमैन की किसी हाई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हो और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को इसका इल्म ना हो। जिसके बाद श्री मुजाहिरी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि इमरान खान की किसी से बातचीत हुई है, और इन्होंने कहा कि यह तो बुनियादी तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस किस्म की खबरें फैलाने के पीछे पूरी मुहिम है। अब ये सारा खेल क्यों खेला जा रहा है? कहा गया कि इमरान खान जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने एक फ़र्म हासिल की है जो इसके लॉबी करेगी। जो लॉबिंग करने के लिए फ़र्म होती है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए की जाती है। अमेरिका में लॉबिंग एक जायज़ और कानूनी चीज़ है। इमरान खान अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहते हैं कि हम इक्वलिटी की बुनियाद पर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, वो अमेरिका हो, यूके हो या इंडिया हो। अब यह ख़ास बात है कि इमरान खान अपनी शहरत पर भारत के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। इमरान खान के सफ़ारती ताल्लुकात, मुआशी और तजारती ताल्लुकात ख़त्म रहे जब तक वो इक़्तिदार में थे। ये इनका वादी के लिए बड़ा कदम था। अब ये सारा खेल क्यों खेला जा रहा है? कहा गया कि इमरान खान जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने एक फ़र्म हासिल की है जो इसके लॉबी करेगी। जो लॉबिंग करने के लिए फ़र्म होती है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए की जाती है। अमेरिका में लॉबिंग एक जायज़ और कानूनी चीज़ है। इमरान खान अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहते हैं कि हम इक्वलिटी की बुनियाद पर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, वो अमेरिका हो, यूके हो या इंडिया हो। अब यह ख़ास बात है कि इमरान खान अपनी शहरत पर भारत के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। इमरान खान के सफ़ारती ताल्लुकात, मुआशी और तजारती ताल्लुकात ख़त्म रहे जब तक वो इक़्तिदार में थे। ये इनका वादी के लिए बड़ा कदम था।